वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में आप देखते हैं कि मेल कैसे भेजेंगे ऑटोमेशन कंप्लीट होने पर। तो चलते हैं अपने पायचाम पर। तो मैंने कोड ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है। तो इस कोड में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये तीन है। ईमेल सेंडर मतलब जिस मेल से हम ईमेल को भेजेंगे उसका पासवर्ड, और रिसीवर मतलब जिसको भेजना है। बाकी ये जनरेट मेलर बॉडी एक मेथड बनाया हुआ है। तो इसमें हम सब्जेक्ट लिख दिया, मतलब मेल का सब्जेक्ट क्या होगा, बॉडी। तो बॉडी हम HTML फॉर्मेट में रखेंगे, तो इसलिए यहाँ पर बॉडी को पहले HTML में कन्वर्ट करना पड़ा और फिर इसको हमने यहाँ पर भेजा है सेंड कंटेंट में। बाकी फ्रॉम और टू तो वही है, यहाँ से आ रहे हैं ऊपर से फ्रॉम और टू, और सब्जेक्ट ये जो हमने सब्जेक्ट लिखा हुआ है और हम इसको रिटर्न करा रहे हैं। और बाकी एक ये मेथड है सेंड मेल जो मेल को भेजेगा। तो इस कोड को मैं इस वीडियो के बाद गिटहब पे पुश कर दूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ईमेल पासवर्ड कैसे लेना है। तो यहाँ पर हमारा ना नॉर्मल पासवर्ड नहीं चलेगा, जैसे ये मेरी एक डमी आईडी है जिसे मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं इस जीमेल का पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा तो वो नहीं चलेगा। तो अभी हम देखते हैं कि पासवर्ड कैसे जनरेट करना है। बाकी उससे पहले मैंने यहाँ पर .env एक फाइल भी बनाई हुई है। देखिए यहाँ पर .env फाइल है एक। तो .env फाइल में मतलब हम अपना सेंसिटिव डेटा स्टोर करके रखते हैं। तो जो पासवर्ड है वो मैं पासवर्ड यहाँ पर लिखूंगा। लेट से पासवर्ड है 12345, तो मैं पासवर्ड यहाँ लिख दूंगा। और फिर यहाँ पर हम देखिए पहले यहाँ से इसको लोड करवा रहे हैं, .env को लोड करवा रहे हैं। और फिर इसमें से हमें जौन सा भी वेरिएबल चाहिए वो वेरिएबल हम गेट कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से गेट कर रहे हैं os.getEnvironment और उस वेरिएबल का नाम। तो इसका नाम अभी मैंने ये रखा हुआ है Gmail 16 डिजिट पासवर्ड। तो उसको मुझे मुझे यही वाला वेरिएबल चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर ये इसे कॉल कर रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब env से वैल्यू पिक होकर हमारे ईमेल पासवर्ड में सेट हो रही है। तो अब देख लेते हैं कि ये पासवर्ड कैसे जनरेट करना है 16 डिजिट का। तो इसके लिए यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर मतलब स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करनी पड़ेगी अपने इस अकाउंट की। तो एक बार इस अकाउंट पर चलते हैं, मैनेज योर गूगल अकाउंट करते हैं, सिक्योरिटी पर चलते हैं। तो यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन है, तो मेरा ऑलरेडी ऑन है बट आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें ऑन करते टाइम आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, फिर वहाँ से वो मोबाइल नंबर वेरीफाई करके ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर देगा। तो इसको ऑन करने के बाद तो हमें यहाँ पर जाना है ऐप्स पासवर्ड पर। तो इसे सबसे पहले लॉग इन कर लेता हूँ वापस। तो यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी ऐप बनाई हुई है मेल थ्रो, उसका नाम मैंने लिखा हुआ है मेल थ्रो पाइथन। तो आपको यहाँ पर न्यू बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले सेलेक्ट ऐप करेंगे, तो उसमें आप अदर्स पे जाएंगे और यहाँ पर अपना ऐप का नाम डाल देंगे। तो मैं फिलहाल टेस्टिंग लिख देता हूँ और जनरेट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको येलो बॉक्स में एक 16 डिजिट का ना कोड जनरेट हो जाएगा। तो आपको उस 16 डिजिट के कोड को कॉपी करना है और यहाँ पर आकर इसमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसकी जगह। ठीक है, मैंने env में अपना ओरिजिनल वाला सेट कर दिया है। तो एक बार इसे आप रन करके देख लेते हैं ये चल रहा है या नहीं। अब यहाँ पर बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस अकाउंट से हमने वो 16 डिजिट का पासवर्ड जनरेट किया है तो वही आएगा सेंटर में। तो इसे एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मेरा ये जो यूट्यूब वाला चैनल है इस पर जाना चाहिए मेल। तो एक बार खोल के देख लेते हैं, ये रहा यूट्यूब। ठीक है, मेल आ गया ये रहा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी आ चुका है हमारा, स्टेटस, और ये जो हमारी बॉडी है वो भी। ठीक है, तो H3 मतलब यहाँ पर हेडिंग होती है कि जैसे हेडिंग के लेवल होते हैं, जैसे H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, H2 से छोटी, तो H3 एक हेडिंग है। और BR मैंने इसलिए लगाया जब हमें नेक्स्ट लाइन पर जाना होता है तब BR लगाते हैं। तो मतलब ये एक लाइन में लिखा आएगा, उसके नीचे फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखा आएगा। तो वही सब यहाँ पर लिखा आया। तो अब इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं ब्राउज़र, मतलब कि कौन से हमारे ब्राउज़र पर ये चली स्क्रिप्ट चली। उसके बाद यहाँ पर हम डेट एंड टाइम भी लिखते हैं। तो डेट एंड टाइम लिखने के लिए सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, फ्रॉम डेट एंड टाइम इंपोर्ट डेट एंड टाइम। तो एक बार यहीं नीचे लिख कर देख लेते हैं, डेट एंड टाइम डॉट नाउ। तो इसे अभी की डेट एंड टाइम आ जाएगी।
और इसके अंदर ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट हमें सेट करना है। तो हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, सबसे पहले हमें डेट चाहिए, फिर स्लैश मंथ चाहिए, फिर स्लैश ईयर, फिर टाइम डाल देते हैं। ठीक है, एक बार से चेक कर लेते हैं कि ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा। तो यहाँ पर डीबग पॉइंट लगा के इसे डीबग करते हैं। डीबग के लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इन डिटेल डीबग वीडियो देखनी है तो मैं उसकी लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर ये चल चुका है, तो हमारा डेट एंड टाइम भी करेक्ट चल रहा है। तो इसको अब यहाँ से उठाकर कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ये जाएगा इस फॉर्मेटिंग के वाले ब्रैकेट में। और यहाँ पर मतलब सिंगल हमने अंदर भी लगाया है, सिंगल बाहर भी लगाया है, तो इसलिए एरर है, इसको हटा देते हैं। और फॉर्मेटिंग के लिए एफ यूज करना है। अब यहाँ पर ब्राउजर की वैल्यू रह गई। देखिए ब्राउजर क्या है, ये ब्राउजर है। जैसे हमने अपनी बैट फाइल में हम चलते हैं, तो हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि हम ना इसे पर्टिकुलर ब्राउजर पे चला सकते हैं, लाइक क्रॉस ब्राउजिंग टेस्टिंग में। तो हमें ब्राउजर पे चलाने के लिए क्या करना होता था, यहाँ पर हम कमांड देते थे -d ब्राउजर इक्वल्स टू एज, लेट्स से। ठीक है, तो ये ब्राउजर जाता था हमारा फीचर्स फाइल के इन्वायरमेंट में, और यहाँ पर ये जाके ब्राउजर सेट हो जाता था। तो यहाँ से फिर हमारा एज चलता था। तो सेम वही है कि हमें ये जो ब्राउजर से हमने चलाया है, तो वो ब्राउजर हमें अपने मेल में भी चाहिए ना, कि हमने किस ब्राउजर पे अभी ये रन करा है। तो अभी फॉर टेस्टिंग इसको कर देते हैं कमेंट, ताकि ये बार बार मेल ना भेजे। और यहाँ पर हम एक प्रिंट लगा देते हैं मेल सेंड के नाम से, ताकि जैसे अगर ये मेल सेंड चल जाएगा तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारी ये वाली स्क्रिप्ट चल चुकी है। तो सबसे पहले मतलब यहाँ पर बिहेव फ्रेमवर्क चलेगा, फिर यहाँ पर एलओ रिपोर्ट जनरेट होगी, और फिर हमें अपना मेल सेंड करना है। तो मेल सेंड करने के लिए मतलब हमें ये वाली पाइथन वाली फाइल चलानी है, सेंड मेल। तो पाइथन फाइल चलाने के लिए लिखना होता है पाइथन और उस फाइल का नाम। तो अभी तो रन बैट यहाँ पर है, मतलब हमारा पूरे स्ट्रक्चर में सबसे बाहर है। तो हमें पहले यूटिलिटी के अंदर जाना पड़ेगा और फिर इस फाइल को कॉल करना पड़ेगा। तो यूटिलिटी स्लैश फाइल का नाम है sendmail.py। ठीक है, एक बार से चेक कर लेते हैं कि इस चीज़ से ये फाइल चल रही है नहीं चल रही। तो हमें बाकी ऊपर की दोनों फाइल्स नहीं चलानी, तो उन्हें रैम कर देते हैं। रैम मतलब कमेंट। तो अगर हमें बैट फाइल में कोई लाइन कमेंट करनी होती है तो हम रैम लिखते हैं। एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब फाइल चल रही है, क्योंकि उसने यहाँ पर एरर दे दिया ना। क्योंकि एरर ये दिया क्योंकि अभी यहाँ पर ये एम्प्टी है, मतलब ये यहाँ पर हमने अभी कुछ फिल नहीं किया ना, तो ये यहाँ इसलिए एरर दे रहा है। तो देखिए ब्राउजर की वैल्यू हम यहाँ पर भी सेट कर रहे हैं, और ब्राउजर की वैल्यू हमें यहाँ पर भी भेजनी है। तो यहाँ पर हमें दो बार भेजनी है, तो इससे बेटर है कि हम एक ब्राउजर की वैल्यू ना ऊपर सेट कर दें। तो सेट ब्राउजर इक्वल्स टू लेट्स से एज, हमें एज लाना है। तो अब इस ब्राउजर को अब यहाँ पर ना हमने एक वेरिएबल बना दिया बैच फाइल में। अब इस वेरिएबल को हमें एक तो यहाँ पर कॉल करना है एज में, और हमें यहाँ पर भेजना है, इस फाइल के अंदर भेजना है। तो यहाँ पर कॉल करने के लिए मैं ये वेरिएबल डाल दूंगा। ब्राउजर वेरिएबल है हमारा, बट ये आएगा परसेंटेज के बीच में। तो मतलब जब भी हमें वेरिएबल यूज करना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं %% करके। और ये हमें यहाँ पर ही भेजना है इस पाइथन फाइल में, तो पाइथन फाइल के आगे भी लिख देंगे। तो अब हमने यहाँ पर मतलब इस पाइथन फाइल के अंदर भेज दिया, बट यहाँ पर हमें गेट भी करना पड़ेगा। तो गेट करने के लिए हमें करना पड़ेगा ब्राउजर की वैल्यू sys डॉट आर्ग्यूमेंट 1। ठीक है, क्योंकि हमने पहला आर्ग्यूमेंट भेजा है यहाँ पर। ये अगर ऐसे हम यहाँ दो तीन भेजते तो मतलब सेकंड वेरिएबल में आर्ग्यूमेंट 2 होता, उसमें थर्ड होता है ऐसे। तो हमने यहाँ पर इसे मतलब भेजा और यहाँ से इसे कॉल कर लिया ब्राउजर में। तो इस ब्राउजर को अब हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एक बार प्रिंट भी कर देख लेते हैं, प्रिंट ब्राउजर कि मतलब इसे चल भी रहा है या नहीं। दोबारा से रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये एरर ना इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हम यहाँ से चला रहे हैं बैट से। तो बैट से जब हम चलाते हैं तो हमारे ये जो पैकेजेस हैं ये सब ग्लोबल इन्वायरमेंट में भी प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि अभी तो मैं इस फाइल से चला रहा था, तो फाइल से मतलब हमारे जो पैकेजेस थे वो वर्चुअल में थे, तो इसलिए वो चल रहा था।
बट पैकेज लाने के लिए ना वो ग्लोबल में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो पैकेज है ये .env, ये हमें ग्लोबल में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ग्लोबल में इंस्टॉल करने के लिए अपना cmd खोलिए और यहाँ पर आपको टाइप करना है pip install python-env। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। एक बार से दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, मतलब दोनों चीज़ें हमारी प्रिंट हो रही हैं, तो मतलब ये फाइल हमारी मस्त चल रही है। और यहाँ पर जो हम ब्राउज़र की वैल्यू भेज रहे हैं तो वो भी मतलब प्रिंट हो रही है, मतलब वहाँ पर जा रही है। तो एक बार अब इन्हें रैम को हटाकर इन्हें सही से देख लेते हैं चलाकर। तो यहाँ पर पहले हम ब्राउज़र की वैल्यू यहाँ पर भेज रहे हैं, फिर यहाँ पर एलओ रिपोर्ट जनरेट हो रही है और फिर ये मेल वाली स्क्रिप्ट ट्रिगर हो रही है। तो रिपोर्ट में जाकर पहले इन्हें डिलीट करके देख लेते हैं। इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, करते हैं इसे रन। या फिर एक बार रन से पहले इसको हटा देते हैं, मतलब हमें मेल भी सेंड करनी है ना, तो इसको अनकमेंट करते हैं। अब ट्राई करते हैं। ठीक है, हमारा ब्राउज़र तो खुला, ठीक है, एज ही खुला है, मतलब जो हमने वे यहाँ पर वेरिएबल सेट किया है ये तो मस्त चल रहा है। ठीक है, एलओ रिजल्ट बन चुका है। अब रिपोर्ट बनना बाकी है, उसके बाद मेल सेंड। रिपोर्ट भी बन गई है। देखिए, रिपोर्ट जनरेट होने के बाद ना ये वाली लाइन नहीं चली। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ कि वाली लाइन क्यों नहीं चली। मैं जब सुबह प्रैक्टिस कर रहा था ये तब भी नहीं चल रही थी। तो अगर आप इसमें कोई फाइंडिंग हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसका मैंने एक और जुगाड़ लगाया है, जैसे मैं यूटिलिटी में एक और बना देता हूँ, न्यू स्क्रिप्ट जनरेट एल्योर रिपोर्ट, मतलब इसको कर देते हैं ऐड। जैसे इस लाइन का काम ये था कि ये एल्योर रिपोर्ट को जनरेट कर रही थी, बट मैंने देखा कि इसके बाद ना ये वाली लाइन नहीं चल रही हमारी, तो हम इसको ना बैट फाइल की जगह पाइथन फाइल में कॉल करते हैं और वहां से रिपोर्ट जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन बना देते हैं जनरेट एल्योर रिपोर्ट करके। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट ओएस करना होगा और यहाँ पर os डॉट पी ओपन, और यहाँ पर हमें वो कमांड डालनी पड़ेगी जो हमें कमांड रन करनी है। तो हमें कमांड रन करनी थी ये वाली, तो इसे यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये ना स्पेशल कैरेक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये बैकस्लैश और ए, तो इसको हटाने के लिए यहाँ पर आर लगाते हैं, तो अब ये पूरा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और आगे लिख देते हैं डॉट रीड। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि अभी तो हम यहाँ से बैट से रन कर रहे थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर पाथ दे दिया कि रिपोर्ट के अंदर जाके एल्योर रिजल्ट को पिक करना है और उससे रिपोर्ट बनानी है। बट अभी हम इसके अंदर हैं, जनरेट एल्योर रिपोर्ट के अंदर, तो यहाँ के इसमें तो ये है नहीं एल्योर रिपोर्ट, तो मतलब इसे पहले दो पाथ ऊपर जाना पड़ेगा, तब इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मतलब हमें इसकी डायरेक्टरी चेंज करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए हम लिखते हैं os डॉट चेंज डायरेक्टरी। अब यहाँ पर हमें वो पाथ लिखना है कि हमें मतलब कौन सा पाथ अभी सेट करना है। तो os डॉट पाथ डॉट एब्सोल्यूट पाथ, और हमें फाइल प्लस, ठीक है, तो मतलब हमें इस फाइल से दो फोल्डर ऊपर जाना है और उसका हमें पूरा पाथ चाहिए और उस पाथ को हमें ये करंट डायरेक्टरी बनानी है। तो अभी हमारी फाइल कहाँ पर है, फाइल हमारी यहाँ पर है और इसके हम दो फोल्डर ऊपर जा रहे हैं, मतलब यूटिलिटी और इसमें जा रहे हैं सेलेनियम बिहेव फ्रेमवर्क में। तो अब हमें इसको डायरेक्टरी बनानी है, तो चेंज डायरेक्टरी से मतलब अब ये वाली डायरेक्टरी एक्टिव हो जाएगी और फिर इसके अंदर ही है ये रिपोर्ट और एल्योर रिजल्ट। तो एक बार ये सही से काम करना चाहिए, एक बार से कर लेते हैं कॉल दोबारा से चेक करने के लिए। रिपोर्ट को डिलीट कर देते हैं, रन करते हैं। ठीक है, रिपोर्ट जनरेट हो रही है।
तो दोबारा से इन सबको डिलीट करते हैं, रीट्राई मारते हैं अपना। यहाँ पर जाकर अब हमें इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस लाइन की जगह हमें क्या कॉल करना है, ये फाइल कॉल करनी है। तो ये यूटिलिटी के अंदर ही है, जनरेट एल्योर रिपोर्ट। ओके, तो अब इसे करते हैं रन। होपफुली इस बार मस्त चल जाना चाहिए। ठीक है, पहला टेस्ट केस चला, दूसरा भी टेस्ट केस चल रहा है। ठीक है, अब जनरेट रिपोर्ट पर आ गया ये, अभी तो बस रिजल्ट है यहाँ पर। तो ठीक है, रिपोर्ट भी जनरेट हो गई और ये मेल सेंड वाले में भी मतलब एज चला गया है और मेल भी सेंड हो गई है। तो ये बात चेक कर लेते हैं। ठीक है, मेल आ गई। तो सब्जेक्ट ये रहा, ऑटोमेशन स्टेटस, ब्राउज़र हमारा एज है और यहाँ पर ये करंट डेट एंड टाइम भी आ गया। और ये था हमारा ऑटोमेशन रन इज कम्प्लीटेड, थैंक्स एंड रिगार्ड्स ऑटोमेशन टीम। तो मतलब आप सोच रहे होंगे कि इस मेल की नीड क्या थी। देखिए, अभी जो हमारा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे लोकल होस्ट पर है, मतलब हमारे लोकल कंप्यूटर में, लोकल सिस्टम पर है। तो बट हमें जब ये रिपोर्ट हम शेयर कैसे करेंगे, तो इसको रिपोर्ट को पहले हम अपलोड करेंगे क्लाउड में और उस क्लाउड की यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ताकि जिसके पास भी ये मेल जाए वो डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके इस रिपोर्ट को देख सके। तो इस पूरे प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट ये था कि हमें पहले सीखना था कि हम मेल कैसे सेंड करें। तो हमें मेल सेंड करना आ गया है। तो अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसमें रिपोर्ट को कैसे अटैच करना है। बाकी अगर आपको इतने सब में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।